देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेडर है, रंग्स एक सीढ़ी है, उसमें कुछ डंडे लगे हुए हैं। ठीक है, रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, और हर एक दो डंडे के बीच का गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर। सीढ़ी आमतौर पर देखा होगा तो उसका सारे जो डंडे होते हैं उसका डिस्टेंस सेम रहता है, तो वही बात बोल रहा है, सबके बीच का गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर। फिर आगे बात बोल रहा है, द रंग्स आर डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन लेंथ। जो भी डंडे लगाए गए हैं उनका लेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो सीढ़ी में तो ऐसे ही ना लगा रहता है। ठीक है, जो बांस उसका जो सीढ़ी बनता है, ठीक है, क्या होता है? नीचे में बड़ा लगता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यही बोल रहा है कि डंडों की लेंथ जो है क्या हो रहा है? कम जा रहा है। सबसे बॉटम में कितना है? 45 सेंटीमीटर है, और सबसे टॉप पे कितना है? 25 सेंटीमीटर है, और हर एक के बीच का गैप कितना है? ये भी 25 सेंटीमीटर है। बस सुना रहा है। और क्या बोल रहा है? इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, बीच में मान लो और भी है, डॉट डॉट ऐसे देते हैं। टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना दे रहा है? 2.5 मीटर। ठीक है, तो हर जगह सेंटीमीटर का चर्चा किया तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 250 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो बोला है कि बताओ कि कुल कितने, जितने भी डंडे लगे हैं, ठीक है, तो कितना लकड़ी का मतलब जरूरत पड़ा, यानी कि लकड़ी का जो यूज हुआ है उसका लेंथ पूछ रहा है। जो भी लकड़ी यूज हुआ है डंडा लगाने में उसका लेंथ पूछ रहा है। तो तुम ये देख रहे हो कि पहला लकड़ी का पता है, लास्ट लकड़ी का पता है, और सबका जो है डिफरेंस सेम है। बात समझो, यानी फिक्स है कि एपी बनाएंगे, सेम डिस्टेंस पर है तो क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट तुमको पता है, ठीक है। अगर तुमको नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, बस यही तो पता करना है, कितने मतलब कि डंडे उसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास डाटा क्या है? डाटा ये है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। तुमको करना क्या है? तुमको यूज करना एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। मेरी बात को समझना, तुमको एन फाइंड करना है। ए का वैल्यू तुम्हारे पास है 45, एल का वैल्यू है 25। तुमको एन पता करना है, और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डाटा क्या क्या है कि टोटल या टॉप से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 250, और दो गो के बीच में कितना का गैप है? 25 सेंटीमीटर का। बस यही इन दोनों का यूज करके तुम ये पता कर लो कि डंडे कितने हैं। और सुना रहा ना, यहाँ देखो गैप कितना का बन रहा है? 25-25 का गैप, 25-25 का बन रहा है। टोटल लेंथ कितना है टॉप से बॉटम? 250 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, तो टोटल गैप मिल जाएगा। जैसे 250 को 25 से डिवाइड करेगा, कितने गैप? 10 गैप। गैप 10 है तो डंडे कितने होंगे? 11। हाथों के बीच में देखो, बस सुना रहा ना, कितने गैप है? 1 2 3। डंडे कितने हो गए? 4। बस सुना रहा है ना, बस इसमें यही लॉजिक था, और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, यहाँ देखो, यानी कि नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा बाबू? टोटल कितना? 250 बाई 25 प्लस 1 करना पड़ता है। जो भी बोले ना, ये तो तुम डिवाइड कर रहे हो, क्या बताएगा? गैप बताएगा, कितना का गैप है, कितने गैप बने। तो गैप बने 10, डंडे कितने हो गए? 11। ठीक है, कोई दिक्कत? और चूंकि ये सेम डिस्टेंस पर हैं तो इनका ये जो घट रहे होंगे यूनिफॉर्मली घटेंगे। यूनिफॉर्मली घटने का मतलब क्या है? वो एपी बनाएंगे। ठीक है, एपी का तुमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कितने डंडे हैं वो भी पता चल गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वुड क्या हो जाएगा? 11/2। ए का वैल्यू कितना है? 45 प्लस 25, ये 70 हो गया। 70/2 35, यानी कि 11 इंटू 35 कितना? 385 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए।
अगला क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। लिखना जरा, ये क्वेश्चन लिखो। द हाउसेस ऑफ ए रो इन ए कॉलोनी, the houses of a row in a colony are numbered समझ में आ रहा है ना? नगर निगम सब क्या करता है, हर एक घर पे अब नंबर दे दिया है लाइन बाय लाइन। उसी तरह से द हाउसेस ऑफ ए रो इन ए कॉलोनी आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली from 1 to 49, from 1 to 49 सारे घर को नंबर दे दिया गया 1 से लेकर के 49, फुल स्टॉप, so that SHOW, so that there is a value of x, such that there is a value of x such that there is a value of x such that the sum of the number of the houses such that there is a value of x such that the sum of the number of the houses, हो गया यहाँ तक, the sum of the number of the houses preceding the sum of the number of the houses preceding the house numbered x, preceding the house numbered x, preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses is equal to the sum of the number of the houses is equal to the sum of the number of the houses following it, sum of the number of the houses following it, full stop. Find the value of x, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसका सेंस निकालो, आसान है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कॉलोनी में एक रो में घर बने हुए हैं, उन घरों पर नंबरिंग कर दिया 1 से लेकर कहाँ तक, 49 तक, ठीक है। तो बोल रहा है कि शो करो 1 से लेकर 49 के बीच में एक नंबर ऐसा जरूर होगा जिसके इधर का नंबर को जोड़ा जाए और जिसके उधर का नंबर को जोड़ा जाए तो सम क्या हो, इक्वल हो। और उस नंबर को उसने x मान लिया, तो उस नंबर को पता करो, ठीक है। कहने का मतलब सॉल्यूशन में 1 2 3 4 से लेकर के यहाँ क्या है 49 तक है। पूरा के बीच में एक नंबर होगा x, जिसके आगे का जोड़ और जिसके पीछे का जोड़ क्या होगा, इक्वल होगा। बस समझ रहा है ना? तो x से पहले कौन आएगा और x के बाद क्या आएगा, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 + 2 + 3 से लेकर के कहाँ तक, x - 1 तक, ये किसके इक्वल होगा, x + 1 + x + 2 से लेकर के कहाँ तक, 49 तक। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म हो गए, x - 1, और गिनती कहाँ तक गया है, x - 1 तक, तो टोटल कितने टर्म हो गए, x - 1। अच्छा ये कितने टर्म हो जाएंगे, x + 1 से लेकर के 49, ये टोटल कितने टर्म है, सोच के बोलना, कितने टर्म बाहर हो चुके हैं,
1 से लेके 49 तक था, कितने बाहर चले गए? x तक, तो बचे कितने? 49 माइनस एक्स। ये टर्म तुम्हारे 49 माइनस एक्स है और ये वाले कितने हैं? x माइनस 1। अब AP का जोड़ का फॉर्मूला लगा दो। AP का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? x माइनस 1, x माइनस 1/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, वो तो दिखाई दे रहा है तुमको। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस x माइनस 1। यहाँ का बात करेंगे, कितने टर्म है? 49 माइनस एक्स बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना? x प्लस 1। लास्ट टर्म कितना? 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50। अब मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाओ। अब इतना तो कम से कम करो, ये भी नहीं होगा, जल्दी करो, तब जल्दी करो उसको। दोनों क्वेश्चन में क्या खासियत था? क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो बस n का वैल्यू पता करना कि n कितने होंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ये पता करना था कि कितने मतलब डंडे होंगे, तो n का वैल्यू। इसमें भी n वाला कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि n कैसे निकालेंगे। आया x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक तो आसान बनाना, वो तो x तो बीच में कट ही गया। सीधे देखो, 49x माइनस 50x माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स खत्म हो गया। ये तो सिंपल सा बन गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू इतना, 2 से काट दिए, x का वैल्यू क्या आ गया? 35, ठीक है। यानी कि 35 वो हाउस नंबर है जिसके आगे का जोड़ और इसके पीछे का जोड़ क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो, शायद तुम लोग इसको बनाए भी होगे, ठीक है। एनसीईआरटी का है, लिखना। लिखो, क्या डाउट है क्या इसमें? अतुल, सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, कॉमा कॉमा with centers alternately with centers alternately at A and B, with centers alternately at A and B, comma starting with center at A, starting with center at A, comma starting with center at A, comma of radii 0.5 centimeter, of radii
0.5 सेंटीमीटर, कॉमा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कॉमा 1.5 सेंटीमीटर, कॉमा 1.5 सेंटीमीटर, कॉमा 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 डॉट। ठीक है, बगल में लिख दो एज सोन इन फिगर, फिगर हम बना दे रहे हैं, एज सोन इन फिगर, फुल स्टॉप। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल made up of 13 consecutive semicircle, made up of 13 consecutive semicircle, 13 consecutive semicircle। ठीक है, यहाँ देखो बाबू, यह देखो स्पाइरल देखा होगा बच्चों में, कभी खिलौना उलौना देखा होगा, वो जो खींचने वाला रहता है, खींचने पर फिर आगे रस्सी खींचने पर चलने लगता है, उसको कभी खोला देखा था, उसमें स्पाइरल लगा रहता है, इसी से का रहता है। क्या खासियत है ज़्यादा देखो, इसमें 2 पॉइंट लिए ए और बी। यहाँ पर पहला सेमी सर्कल बनाया है, सेंटर ए को लिए, रेडियाई मेरा क्या हो गया इतना 0.5, रेडियाई कितना ले लिए 0.5, और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब सेंटर को किसको ले लेंगे, ए को, समझ में आ रहा है? अब सेंटर किसको ले लेंगे, ए को, एक मिनट सॉरी, पहले ये था ना, अब किसको लेंगे, बी को, सेंटर किसको ले लिए, बी को, बी को लेकर के कौन सेमी सर्कल ड्रा कर दिए, बस समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा, और ये ऊपर वाला, यानी कि यहाँ देखो ये तुम्हारा पहला सेमी सर्कल है S1, ये तुम्हारा क्या बनेगा S2, ये क्या बनेगा S3, ऐसे देखो। ठीक है, उसके बाद जो बाहर वाला जो बनेगा S4। इस तरह से करते हुए कितने सेमी सर्कल बनाए गए हैं, 13 सेमी सर्कल में। ठीक है, और इनका रेडियाई दिया गया है, पहले का रेडियाई कितना है 0.5, अगले का कितना है 1, यानी कि ये जो अगला वाला है जिसका रेडियाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 1। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर जो इसके बाद वाला जो बनेगा, यानी कि तीसरा जो बड़ा वाला है, उसका कितना हो जाएगा 1.5। इस तरह से 13 सेमी सर्कल बने हैं। तो बताइए तो इस पूरे स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, जो स्पाइरल है उसका लेंथ क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? लेंथ निकालना है, तब क्या करोगे, हर एक सेमी सर्कल का निकाल लो अपना लेंथ। ठीक है, तो सेमी सर्कल का ये जो लेंथ है कितना होगा पाई आर, उसमें रेडियस ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस लेंथ का, ये कितना हो जाएगा पाई आर। ठीक है, पाई आर लगाते जाओ, वहां से तुम अपना सबको जोड़ देना है फिर। ठीक है, बनाओ, बनेगा। क्या हुआ संदीप, आज तुम्हारा बुद्धि एकदम काम ही नहीं कर रहा है, हैं? यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहला सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, पाई इंटू R1 लिख रहे हैं, पहला के लिए क्या कर रहे हैं R1। ठीक है, पूरे का होता है 2 पाई आर, यहाँ पर तो सिर्फ हमको सर्कुलर पार्ट का चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल पाई आर, तो पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5 कितना पाई/2 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? पाई का वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं। फिर लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल पाई इंटू R2, 0.5 ही ना बढ़ा है, ये क्या हो जाएगा पाई। यहाँ देखो, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल पाई इंटू मूव ऑन,
पाई इंटू R3 कितना हो जाएगा 3/2, 0.5 बढ़ेगा कितना 3/2। इस तरह से जाएगा, कोई दिक्कत? तो देख नहीं रहा है कि क्या बनते जा रहा है, एपी बन रहा है ना, पाई/2 पाई 3π/2 सबके सब क्या बन रहे हैं, एपी बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सो टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल, क्या देखो बाबू क्या हो जाएगा, पाई/2 प्लस पाई प्लस 3π/2 डॉट 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 अप टू 13 टर्म। कितना बार आएगा 13 टाइम्स। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, पाई/2 कॉमन कर लो। ठीक है, क्या कॉमन कर लो, पाई/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना तक, क्योंकि यहाँ पर 2π भी इसको लिख सकते हैं ना 2। ठीक है, पाई/2 बार कर ली, तुमको मैंने पाई बार करके तो पाई बार करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है ऐसे करने में तुम सिर्फ पाई ही बार करो, अगर दिक्कत हो रहा है तो। क्या बच रहा है 1/2 + 1 + 3/2 डॉट 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 अप टू 13 टर्म। ठीक है, यहां देखो तो पाई हो गया, टोटल कितने टर्म है 13 ठो, तो 13/2। ठीक है, 2a तो 2 × 1 2 × 1/2 तो 1 हो जाएगा, n-1 तो 13 में से एक जाएगा कितना 12, और डी का वैल्यू कितना है 1/2, डी का वैल्यू कितना है 1/2, हाफ है 1 है 3/2 है, हाफ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो 2 से कितना बार में 6 बार में। अब पाई का वैल्यू रख दो 22/7, ये 13/2 हो गया, ये 6 एक साथ हो गया, यहाँ से ये कैंसल, 2 से 11 बार में 13 × 11 143 सेंटीमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत? समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? चलो पहले अब 2 आसान क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद 2 हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 2 आसान क्वेश्चन लिखो लिखो क्या लिखना है उसको, जल्दी लिखो। मूव ऑन, लिखो। राधा रिक्वायर्ड Rs 2500, राधा रिक्वायर्ड Rs 2500 2500 आफ्टर 12 weeks। राधा रिक्वायर्ड Rs 2500 आफ्टर 12 weeks to send her daughter to send her daughter to a school, to send her daughter to send her daughter to a school, to send her daughter to a school। यहाँ तक हो गया, फुल स्टॉप। she saved Rs 100, she saved Rs 100 in the first week and increased her weekly saving in the first week and increased her weekly saving by Rs 20 per week and increased her weekly saving by Rs 20
RS20 सेविंग बाई RS20 एवरी वीक। हो गया, RS20 एवरी वीक हो गया यहाँ तक, फुल स्टॉप। फाइंड वेदर सी विल बी, फाइंड वेदर सी विल बी, फाइंड वेदर सी विल बी able to send her daughter, find whether she will be able to send her daughter to a school, find whether she will be able to send her daughter to a school after 12 weeks, after 12 weeks, after 12 weeks, full stop, full stop। बनाओ। अब उसमें जो आगे जो लिखा है व्हाट द वैल्यू इज जनरेटेड इन द सिचुएशन, तो कोई मायने नहीं रखता। बनाओ। चलो इधर, तुम जब से आया है बातचीत उधर से शुरू हो गया है, इसलिए मुंह अपना बंद रखो। चलो इधर देखना, क्वेश्चन क्या था कि राधा जो अपनी बच्ची को जो है पढ़ने के लिए भेजना चाहती है, तो उसको कितने रुपए की ज़रूरत है? 2500 का। और कितने दिनों बाद ज़रूरत है? 12 वीक्स ना, 12 वीक्स। और वो पैसा बचाना शुरू करती है। पहले वीक में कितना? 100, फिर उसके बाद हर एक वीक में 20 रुपये बढ़ा देती है, 120, फिर 140, 160, ऐसा कर रही है वो 12 वीक्स तक। तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या वो अपने बच्ची को ये पढ़ने के लिए भेज पाएगी कि नहीं। तो हम देख लेते हैं उसके पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ। तो सम कितना हो जाएगा? 100 प्लस 120 प्लस 140 कितना था? अप टू 12 टर्म। तो दिक्कत यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुमको पता है। इसमें तुम्हारा ए का वैल्यू है कितना? 100, डी का वैल्यू कितना है? 20, एन का वैल्यू है 12, एस निकालना है n/2। पहले फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12/2, 2 इंटू 100, n-1, 12-1, और डी का वैल्यू आपका 20। तो ये 6 हो गया। 200, 11 इंटू 20, 220। ये कितना हो गया? 6 इंटू 420, ये हो गया तुम्हारा 2520। ठीक है, इसका मतलब ये जो पैसा है क्या है? 2500 से ज़्यादा है, यानी कि अपने बच्ची को पढ़ने के लिए भेज सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, वो भी आसानी है। लिखना क्या? लिखो, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, the production of TV sets in a factory, the production of TV sets in a factory increases uniformly, the production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year, by a fixed number every year। ठीक है, बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फुल स्टॉप। इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स, it produced 16,000 sets, it produced 16,000 sets in 6th year, and 22,600, 22600 and 22,600 in 9th year, and 22,600 in 9th year, full stop।
फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग, फुल स्टॉप के बाद फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग, पहला क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग, इसी में फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एट्थ ईयर, तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट 6 ईयर, तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट 6 इयर्स, एकदम बनना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। चलो यहाँ देखना, बोल रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है, वो टीवी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हर एक साल में एक सर्टेन नंबर से उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओए मुंह बंद, हर एक साल उसका जो प्रोडक्शन एक सर्टेन नंबर में बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? लेट द प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन फर्स्ट ईयर बी ए, पहला ईयर में क्या है? ए है, एंड इंक्रीजिंग एवरी ईयर बी डी। बात समझ में आ रहा है? पहला ईयर में प्रोडक्शन कितना होता है? ए टीवी का, और हर एक साल कितना बढ़ रहा है? डी टीवी बढ़ जा रहा है। सो कैसे टीवी आएगा? पहले साल में ए, दूसरे में क्या आएगा? तीसरे में ऐसे जाएगा, यानी कि एपी बन जाएगा ये। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। छठे साल में, यानी कौन सा? A6, तो A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D, और ये कितना दे रहा है तुम्हारा? 16,000। पहला इक्वेशन हो गया। फिर क्या दिया है? एंड 9th ईयर में दिया है A9, A प्लस 8D, ये तुम्हारा दिया हुआ है 22,600। इसको सोल्व करके और डी निकाल लो। जैसे ही माइनस करोगे, यहाँ देखो A प्लस 8D 226 पर 00, और A प्लस 5D मुंह बंद, ये कितना हो गया? 3D, और ये कितना आ जाएगा? 6,600। तो 3 से तो D का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब D मिल गया तो A निकाल लो, ठीक है। निकाले हो? A का कितना आएगा? चलो ठीक है, तुम लोग को भरोसे में लिख दिए, A का वैल्यू 5,000। अब जो पूछा है पहले साल में 5,000 हो जाएगा, फर्स्ट ईयर तो A ही है। 8th ईयर में A प्लस 7D कर लेंगे, ठीक है। A8 A प्लस 7D कितना आ जाएगा? ये 20,400। फिर बोला है कि फर्स्ट 6 ईयर्स में कितना आएगा, यानी कि पहले 6 साल में, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 6 टर्म का तुमको जोड़ निकालना है। तो 6 टर्म का सम क्या होगा? यानी कि 6/2, 2A, तो A का वैल्यू कितना? 5,000, n-1 यानी कि 5, और D का वैल्यू है तुम्हारा 2200। इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से 10,000 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11,000, 21,000, 21,000 63,000, इतना टीवी बनेगा, ठीक है। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ लिखना, ए थीप रन्स, हाँ थीप, तुम चाहेगा तो अपना नाम भी लिख सकता है वहां पर, हैं? ठीक। ए थीप रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, ए थीप चोर, ठीक है। तुम्हारा टाइटल इसी नाम से तुमको बुलाते हैं ना, ठीक है। ए थीप रन्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, ए थीप रन्स with a uniform speed of 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, आफ्टर 1 मिनट, फुल स्टॉप के बाद आफ्टर 1 मिनट, कॉमा, ए पुलिसमैन, आफ्टर 1 मिनट, कॉमा, ए पुलिसमैन runs after the thief, a policeman runs after the thief to catch him, to catch him, a policeman run after the thief to catch him, full stop. He runs with a speed, he runs with a speed, he runs with a speed of 100 meter per minute, he runs with a speed of 100 meter per minute in the first minute, in the first minute, in the first minute, and increases his speed, and increases his speed, and increases his speed by 10 meter per minute, and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute, 10 मीटर पर मिनट के बाद every succeeding minute, every succeeding minute, full stop. After how many minutes, after how many minutes will the policeman, after how many minutes will the policeman catch the thief, will the policeman catch the thief, full stop. बनाओ, मूव ऑन, देखना इधर क्या बोल रहा है पहले इसको सर समझो। एक चोर यहां से भागा, ठीक है, 100 मीटर पर मिनट के 100 मीटर पर मिनट के रफ्तार से गया है, ठीक है ना। 1 मिनट बाद एक पुलिस वाले इसको होश आया, यानी कि चोर भी भागा, ठीक है। तो यहां से वो इधर वो दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। 1 मिनट बाद वो दौड़ रहा है और वो सपोज किसी पोजीशन पे चोर को पकड़ लिया, बात समझना, और चोर भी यहां से गया है, वो भी यहां पहुंचा है, पुलिस भी यहां तक पहुंचा है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए पुलिस ने कितने देर में उसको पकड़ा। तो मान लेते हैं पुलिस को n मिनट लगा है, ठीक है, पुलिस को कितना लगा है, n मिनट, यानी कि पुलिस को यहां से यहां जाने में कितना मिनट लगा, n मिनट। लेकिन उसी चोर को यहां से यहां जाने में कितना मिनट लगा, n+1, क्योंकि वो 1 मिनट पहले से शुरू किया था, n मिनट में तो वो यहां से यहां गया है, 1 मिनट वो एक्स्ट्रा लिया था। चोर के लिए कितना टाइमिंग लगा, कोई दिक्कत। तो हम ये बात बोल सकते हैं चोर ने जितना n+1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस ने उतना डिस्टेंस कितना मिनट में ट्रेवल किया, n मिनट में, ठीक है। लेकिन पुलिस के साथ चोर का जो है स्पीड एकदम फिक्स्ड है, 100 मीटर पर मिनट उसका फिक्स्ड है, ठीक है। तो n+1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 इंटू n+1, यानी सोल्यूशन पहले तो ऐसे चलेगा, लेट द पुलिसमैन caught the thief in n minutes, बस सुन रहा है। देन यहां देखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन n मिनट्स, ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन n+1 मिनट्स। ये तो यहां से पता चल रहा है।
अब दोनों का डिस्टेंस हम अलग अलग काउंट कर लेते हैं। बस समझ आ रहा है? नाउ डिस्टेंस याद रखना, कवर्ड बाई थिप इन n+1 मिनट्स। तो 100 के रफ्तार से चल रहा है, फिक्स्ड स्पीड है, n+1 इंटू 100 मीटर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? पुलिस के साथ क्या केस है? वो 100 के रफ्तार से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है और हर एक स्टेप पर हर एक मिनट के बाद अपना स्पीड 10 मीटर से बढ़ा रहा है ना, 10 मीटर बढ़ा दे रहा है। ठीक है, यहां देखो डिस्टेंस कवर्ड बाई पुलिस, वो कैसे होगा बाबू? पहला में 100 मीटर, दूसरे में, तीसरे में कितना टाइम तक? अप टू n टर्म्स। n मिनट दौड़ा है, वो n मिनट में पकड़ लिया है, यानी कि n मिनट वो दौड़ा। ठीक है, तो 1 मिनट में 100, दूसरे में 110, तीसरे में 120, कितना तक? n मिनट तक, यानी कि n टाइम्स। बस समझ आ रहा है? तो इसमें एपी लग जाएगा। तो इसमें एपी का फॉर्मूला क्या काम करेगा? यहां देखो n/2, ठीक है, 2a यानी कि 2 इंटू 100 200, 2 इंटू 100 कर दिया डायरेक्ट, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो है किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। चोर का डिस्टेंस और पुलिस का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां देखो मूव ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस। क्या कर रहा है तुम लोग? डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप। ठीक है, यहां देख कितना हो जाएगा? n/2 यहां देखना कितना हो जाएगा? 200 प्लस 10n माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और उधर कितना हो जाएगा? n+1 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। n/2 ये हो गया 190 प्लस 10n। ठीक है, यहां से कॉमन ही कर लो, 10 10 से 10 उधर कैंसिल हो जाएगा। तो n/2 इंटू 10 19 प्लस n 10 खत्म, उधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया। इसको इधर इसमें मल्टीप्लाई करो, 19n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 2n प्लस 2। ठीक है ना? अच्छा सॉरी 100 है, यानी कि यहां पर बच जाएगा 10। तो 10 इंटू 2 20, यानी कि 20n प्लस 20 कितना हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस माइनस 19n। ठीक है, माइनस n ना, n स्क्वायर 20n माइनस 20n माइनस n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर दो, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। n कॉमन, n माइनस 5, 4 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 5 या फिर n इक्वल्स टू -4। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 या फिर n इक्वल्स टू -4। सुन रहा? तो n तो मेरा क्या है? टाइम है ना, कितना मिनट लगेगा, तो वो तो निगेटिव होगा नहीं, क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि पुलिस को जो है 5 मिनट लगेगा उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी। सुनना जरा, क्वेश्चन में हो क्या रहा है? चोर का रफ्तार फिक्स है 100 मीटर का, पुलिस भी 100 मीटर से चालू किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर सोचना चाहते हो तो। उसने 1 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ा, यानी कि 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया।
पुलिस दौड़ना चालू किया। शुरुआत में 100 मीटर की रफ्तार से चला, समझो बात का, चोर भी 100 से चल रहा है, तो 1 मीटर तक तो जितना दोनों के बीच में गैप था वही बना रहेगा। चोर 100 मीटर आगे है और चोर 100 की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब पुलिस जो है यहाँ पर है वो भी 100 से दौड़ना चालू किया, तो शुरू में जितना गैप था उतना ही गैप बना रहेगा। फिर पुलिस ने सोचा कि अरे यार ऐसा तो होगा नहीं, तो अपना स्पीड को बढ़ाना चालू किया। ठीक है, पहली बार में कितना किया, 10 बढ़ाया, चोर 100 से ही चल रहा है, ये कितना किया, 110 से चला, यानी कि पहला मिनट में 10 मीटर और नजदीक गया, 10 मीटर कवर किया ना। फिर अगला मिनट में क्या किया, 20 मीटर गया। ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर, उस 100 को कवर कर रहा है बढ़ा करके। ये पहली बार में 10 बढ़ाया, दूसरी बार में 20, तीसरी बार में 30। ठीक है, तो 10 और 20 मिलकर 30 हो गया, 30 60, चौथी बार में 40, तो 60 40 100 कवर हो गया। तो कवर करने में उसको कितना लगा, 4 मिनट, लेकिन 1 मिनट वो वेस्ट कर दिया था 100 की रफ्तार से चलने में, तो टोटल कितना हो गया, 5 मिनट खत्म हो गया। समझ में आया, 100 को कवर करने के लिए। चलो कल मिलते हैं।